हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड एक्सियल रेशियोज। देखो हमारे पास ये एक्सिस का सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। किसी भी क्रिस्टल का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और एक्सियल रेशियोज हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिए एक यूनिट प्लेन लीजिए, एक यूनिट प्लेन हम लोग लेते हैं। जो प्लेन एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट करता है और सी जेड एक्सिस को सी पे। इसको ज्वाइन कीजिए, ये है सपोज ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है, इसको स्मॉल ए बोल दिया। ओ बी को मैंने स्मॉल बी बोल दिया और ओ सी को मैंने स्मॉल सी बोल दिया। ओ ए ओ बी ओ सी, ये हमने ए बी सी ले लिया, ठीक है। जो ए रेशियो बी रेशियो सी होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल रेशियो। क्या बोलते हैं? एक्सियल रेशियो, ठीक है। एक्सियल रेशियो को आप डिफाइन कैसे करोगे? द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स। देखिए स्मॉल ए बी सी क्या है? इंटरसेप्ट हो गए ना। किसके हैं ये इंटरसेप्ट? यूनिट प्लेन के। द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए यूनिट प्लेन ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, या आप कह सकते हो ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर बात? इनके बीच में जो एंगल होते हैं उनको हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अल्फा बीटा गामा वो एक्सियल एंगल्स हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो एक्सियल रेशियो को मैं फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूं। द एक्सियल रेशियो में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। एक्स वाई जेड जो है वो एक्सिस है, ठीक है। अब इधर से ही हम और कुछ चीजें भी डिफाइन करते हैं। जैसे एक है होयस लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्सेस, इसी से ही मैं डिफाइन करता हूं। होयस लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्सेस, ठीक है। ये क्या बोलता है? देखो यहां पर जो मैंने शो किया ना, देखो ये यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट है। क्या है ये? यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट। तो होयस लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्सेस बोलता है कि द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी प्लेन और फेस, द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी प्लेन और एनी फेस ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर ईदर, क्या होंगे ये? या तो सेम होंगे, आर इधर सेम एज दैट ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द यूनिट प्लेन। ध्यान से देखो, ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पे हैं, ये यूनिट प्लेन ने इंटरसेप्ट बनाए हैं जो वो हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और प्लेन लेते हैं या कोई और फेस, वो इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट करेगा, कितने कितने एंगल डिस्टेंस पे करेगा, तो ये लॉ बोलता है या तो वो यूनिट करेगा, जो यूनिट प्लेन ने किया है सेम वही करेगा, ए बी सी, या फिर ए बी सी का कोई होल नंबर मल्टीपल होगा। जो इंटरसेप्ट है ना, वो इंटरसेप्ट मेड बाय एनी प्लेन और एनी फेस, वो इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। दीज इंटरसेप्ट्स आर ईदर सेम एज दैट ऑफ मेड बाय यूनिट प्लेन और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ दीज। जैसे ये ए है, 2a हो सकता है, 3a हो सकता है। ऐसे ही ये जो b है, ये भी 2a 2b 3b, ऐसे ही c है 2b 3b 2c 3c 4c। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा होल नंबर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वन और टू इंटरसेप्ट्स में बी इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, मान लो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस ही हम ऐसा बोलते हैं कि भाई इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं, वैसे तो होता नहीं कहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, मान लो आपके पास कोई नया प्लेन हो, वो या तो कितना इंटरसेक्ट करेगा, फिर से समझो, जो कि ए बी सी है, सेम जो इन्होंने बनाया। सेकेंडली क्या है, इसका होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे एन ए एम बी एल सी, एन एम एल मैंने बोल दिया, कोई भी इंटीजर्स है, होल नंबर इंटीग्रल यह होगा ही। और थर्ड, 1 और 2 इंटरसेप्ट में बी इनफिनिटी। क्लियर? तो मतलब वो प्लेन उन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आगे बात समझ में? उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अब प्लेन ने कितना इंटरसेक्ट किया, उसको आप ये नोटेशन जो मैंने दी ना एन एम एल, इनको मैं एन एन डैश और एन डबल डैश कर दूंगा। यहां पे जो एन है, एन डैश है और एन डबल डैश है, ये क्या है, होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, इंटरसेप्ट्स के, दैट वर मेड बाय यूनिट प्लेन। इनको वीस इंडेसिस बोलते हैं, वीस इंडेसिस क्या बोलते हैं, वीस इंडेसिस। और इन्हीं को हम मिलर इंडेसिस की फॉर्म में पढ़े, अगर मिलर इंडेसिस की फॉर्म में, वो क्या होता है, मिलर इंडेसिस, इनको एच के एल लिखते हैं, एच के एल ये नोटेशन देते हैं। मिलर इंडेसिस में पता क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले इंटरसेप्ट लेते हैं जो कि 20 इंडेसिस है, जैसे या तो हमने बोला कि इंटरसेप्ट कितने होंगे, यूनिट प्लेन जो बना रहा है वही होंगे, या फिर इनका कुछ होल नंबर मल्टीपल होगा, जैसे एन एन डैश एन डबल डैश है। या फिर हम क्या करते हैं, आप मिलर इंडेसिस की फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले आप इंटरसेप्ट की वैल्यू नोट कर लीजिए, जैसे एन एन डैश एन डबल डैश है, मैंने मान लिया एन इज इक्वल टू 2, एन डैश इज इक्वल टू 3 एंड सपोज एन डबल डैश इज इक्वल टू 1, यूनिट प्लेन ने जितना किया वो इंटरसेप्ट आपके पास आ गए। सेकंड स्टेप होता है कि इनका रेसिप्रोकल ले लो। मिलर इंडेसिस बनाने का तरीका है, टेक देयर रेसिप्रोकल, 1/2, 1/3, 1/1। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 3, यहाँ से आएगा 2, यहाँ आएगा 6। तो ये जो 3, 2, 6 है, इसको हम एच के एल की फॉर्म में लिखते हैं। मिलर इंडेसिस ये होता है 3, 2, 6, इसके बीच में कॉमन नहीं लिखता, इसको पूरा 326, 326 लिखा जाएगा। यहाँ अंडरस्टूड है कि जो 3 है वो एच है, जो 2 है वो के है, और जो 6 है वो एल है। एच के एल जो होते हैं ये कोरस्पोंडिंगली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ के बात, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर ये रेसिप्रोकल कितना हो गया, जैसे मैंने बोला कि इन्फिनिटी भी हो सकता है, कोई इंटरसेप्ट जो है वो इन्फिनिटी भी हो सकता है। सपोज यहाँ पर कोई इन्फिनिटी होता है तो उसके कोरेस्पोंडिंग जो मिलर इंडेसिस की वैल्यू है वो 0 आ जाती, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो अगर किसी मिलर इंडेसिस नोटेशन में आपको एच के एल में यहाँ जैसे नोटेशन है, यहाँ कोई भी डिजिट 0 आ गया, जैसे सपोज करो हमारे पास जो मिलर इंडेसिस है उसकी वैल्यू मान लो ये आती है 320, मान लो 320 है, ये ब्रैकेट जो है ये मिलर इंडेसिस को शो कर रही है। तो मैंने बोला ये एक्स एक्सिस के कोरेस्पोंडिंग है, ये वाई एक्सिस के कोरेस्पोंडिंग है और ये जेड के। अब जो मिलर इंडेसिस है वो कैसे आते हैं, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल लेकर के आते हैं। 0 आया तो 0 का मतलब क्या है, 1/इन्फिनिटी हुआ होगा तभी 0 आया। जेड एक्सिस वाला मिलर इंडेसिस जो 0 है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्लेन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के।
और मिलर इंडेक्सेस से ही हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेन्स। सॉरी, HKL प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन HKL प्लेन्स। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है 1/BHKL, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां पर HKL क्या है? HKL है मिलर इंडेक्सेस, और ABC क्या है? क्रिस्टल के डायमेंशन, H लेंथ जिसको हम बोलते हैं, ABC क्रिस्टल के डायमेंशन है। और अगर आपके पास क्यूबिक लेटिस है, इन केस ऑफ क्यूबिक लेटिस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, तो 1/DHKL, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आप सोल्व करोगे या सीधा DHKL ले लो, DHKL की वैल्यू क्या आ जाएगी? A अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिंपल क्यूबिक के केस में ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये निकालना हो BNH NK NL, और एक आपके पास होता है DHKL, इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है, BNH NK NL जो होता है वो DHKL बाई N होता है। मतलब कहने का क्या हुआ, देखो एक तो आपके पास है D111, एक आपके पास हो D222, तो D222 क्या होगा? D111 बाई 2। समझ गए? तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू।